नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार में आगामी मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा में मंत्री ने सभी लाइन डिपार्टमेंट अधिकारियों को कहीं पर भी आपदा आने पर राहत और बचाव के लिए क्विक रिस्पांस का खाका तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन, विद्युत, मोटर मार्ग को सुचारू करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। संबंधित अधिकारियों को, जिले के सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि आपदा की दृष्टि से पैसे की कोई कमी राज्य सरकार के पास नहीं है और सभी जिलाधिकारियों को, किसी को हमने 10 करोड़ रुपये, किसी को 15 करोड़ रुपये, जो जिसकी डिमांड थी वो हमने दी है। और इस बार हमने टारगेट रखा है कि कोई भी रोड हो, चाहे ब्रांच रोड हो, चाहे कोई भी रोड हो, 2 घंटे में अनिवार्य रूप से उसको खोलना है। पानी की व्यवस्था भी 1 या 2 घंटे में हमको पूरी करनी है गाँव में। बिजली की व्यवस्था के लिए हमने टारगेट दिया है कि बिजली की व्यवस्था भी समय पे हमको पूरी करनी है, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क के मुख्य हमारे क्या हैं, प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। तो काफ़ी हमने इस बार व्यवस्थाएं बनाई हैं। टिहरी में नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। घनसाली पुलिस के द्वारा 16 लाख की कीमत की 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। साथ ही पिकअप वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घनसाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाडा रोड इंटर कॉलेज के पास अवैध शराब को बरामद किया। इस क्रम में लगातार जनपद टिहरी में हमारे द्वारा छापेमारी की जाती है और लगातार न केवल शराब अपितु स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में कल थाना घनसाली में 160 पेटी शराब में पिकअप वाहन और जो अभियुक्त है राकेश सिंह, उनके सौड़ टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, ये काफ़ी बड़ी बरामदगी जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार अभियान जारी है। इससे कुछ दिन पूर्व ही 15 पेटी शराब पकड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त 20 पेटी शराब नरेंद्र नगर में, कीर्ति नगर में और अन्य सभी थानों में काफ़ी बड़ी रिकवरीज की गई हैं। और जो सब्जी और अन्य दुकानों की आड़ में शराब की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में कर रहे हैं, उन पर भी पुलिस की सतर्क दृष्टि है। काशीपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा और काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को 8 करोड़ की लागत से सड़कों की सौगात दी। मंत्री आर्य ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में 8 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कोविड के दौरान आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को राशन भी वितरित किया। लगभग 8 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें आज लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हमने किया है और आज विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांगे भी आई हैं, उनका भी समयबद्ध तरीके से उनका भी हम निर्माण करेंगे। कोविड से जो हमारे परिवार, जिनके आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनको भी आज हम राशन वितरण कर रहे हैं। हमें सेंचुरी पेपर मिल का भी सहयोग मिला है। काशीपुर के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कार्यक्रम में राशन वितरित होना था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसके साथ भी कई लोग कार्यक्रम में बिना मास्क के पहुंचे। निश्चित रूप से कि जो गाइडलाइन जारी हो रही है, जिस प्रकार से जनता का जागरूक होना जनता का कर्तव्य है कि उन नियमों का पालन करा जाए, उसी प्रकार से शासन और प्रशासन का भी पूरी तरीके से कर्तव्य बनता है कि उसका पालन एक पूरी तरीके से निष्ठा के साथ जनता से करवाया जाए। और कहीं ना कहीं यदि ऐसा नहीं होता है तो जिस महामारी के दौर से, जितनी भयानक त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दोबारा उसकी ग्रस्त में जाना पड़ जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के साथ के दबाव में आकर कार्य कर रहा है और जो कोरोना महामारी को है वो नज़रअंदाज कर रहा है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के द्वारा 45 दिन से अधिक और 1 साल से नीचे के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आज बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिन बच्चों की उम्र 45 दिन से ऊपर है और 1 साल से 1 वर्ष से नीचे है, उनको यह वैक्सीन, जिसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टीका है, उन बच्चों को यहाँ लगाया जा रहा है। आज की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों पर जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है,
या और गंभीर बीमारियां हो जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए टीकाकरण या टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। आज इसकी शुरुआत हुई है। उधम सिंह नगर के जसपुर में काफी समय से NH 74 का निर्माण कार्य PNC के द्वारा किया जा रहा है। हाईवे में मिट्टी भराव के लिए एक ठेकेदार के द्वारा देर रात तक खनन किया जा रहा है। साथ ही शहर में निजी मकानों का भराव भी इन ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। पूरे मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनके द्वारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, तो इनको प्रातः से और सायं 8 बजे तक की माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति दी गई है। और उसमें ये भी है कि ये रोड में डालेंगे और इस हट के उसका व्यवसाय नहीं करेंगे। और यदि कहीं प्रकरण संज्ञान में आया है, अभी कुछ लोगों ने शिकायत की है कि PNC के जो ठेकेदार है, जो इनके खनन का कार्य किया जा रहा है, रात्रि को व्यवसाय कर रहे हैं मिट्टी का, रोड पे ना डाल के लोगों के आवासीय मकानों वगैरह में डाल रहे हैं उसका, तो इसकी जांच कराई जाएगी। अभी 2 नंबर ट्रेस हुए, तो इसकी जांच कराई जाएगी और इनके यदि सत्यता पाई जाती तो इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में बीते रविवार को ही मूसलाधार बारिश से कुरझड़ गांव में भूस्खलन होने से गांव के आधा दर्जन मकान खतरे की जद में आ गए। गांव में एक परिवार के मकान में दरारें आने से परिवार बेघर हो गया। प्रभावितों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने लापरवाही से उनके गांव में सड़क कटिंग का काम किया, जिसके बाद बारिश के चलते सारे पुस्ते टूट गए। नुकसान सड़क से हुआ नुकसान ठीक ठाक से, तब बरखन भी हुए, सड़कन भी हुए। बोल्डेज लगा तू बोल भीतर काट जब बेर जगह छे तो तू भीतर काटन से क्या मतलब छो ना। अगर याद में ढूंगा डोला थोड़ी तो बनायू हमार निखे नहीं लेते बनायू हमार। तुम भी देखा हमार नोक नहीं एक लड़का विकलांग मेरे 2 लड़के बाल बच्चा से सोती तो हम सर गो जान बोल कि कमने मैं बाटी सुबेर मा देख तो मैं बाटी 2 बोतल ग्लूकोज चढ़े मेरे तो आवार छो मेरे पास जर जान से जान बोल ना सीधा चोपड़ा छा हम जे ले अब आता तब मथिया कूड़ा जना ये देखना ने बोर बिस्तर भोर मंगाए का करो ये रात भी मुश्किल वे बोल दे एक संभाल तब मथी कूड़ा जाना मुन के मुंह मांगी। इसमें मुझे तो लगता है PWD की वो है, क्योंकि उनको पहले ही बोल दिया था ये बैंड आ गया है। उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ किया अपना, या उन्होंने अपना फ़ायदा देखा होगा और गांव के बिल्कुल घर के नीचे बैंड डाल दिया। उन्हें बोल दिया था कि यहाँ नीचे बैंड मत डालिए, फिर भी उन्होंने अपने किसी गांव वालों की नहीं सुनी, अपनी मर्जी से चलाए और फिर रोड को कम कर दिया। अब पूछते उन्होंने तो बिना उसके दिए, बिना सरिया के पुछते दे रखे। मुझे तो लगता पूरा गाँव ही नीचे निकल जाएगा। आज रात बारिश आई तो पूरा गाँव चल जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कोरोना की वजह से 1 मई से पूरी तरह से बंद है। ऐसे में नियमानुसार कॉर्बेट के डिकाला जोन में नाइट स्टे 15 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि 15 जून से वर्षा काल माना जाता है। जंगल में बारिश होने पर कॉर्बेट पार्क के नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और कच्चे मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पर्यटन गतिविधियां होती हैं डिकाला जोन, उसमें 15 नवंबर से 15 जून तक होती है। उसके अलावा जो बिजरानी, ढेला, झीरना अलग अलग जोन है, उनमें अलग अलग टाइमिंग्स है। जनरली 15 अक्टूबर से 15 जून के बीच में अलग अलग जोनों में पर्यटन गतिविधियां होती हैं। 15 जून जो है उस दिन से डिकाला में जो पर्यटन गतिविधियां होती हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। अब डिकाला क्षेत्र में यदि कोरोना की गाइडलाइंस उस समय उचित पाई गई तो 15 नवंबर से पुनः डिकाला क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां प्रारंभ होंगी। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल जहां लीची कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं इस साल पिछले साल के मुकाबले लीची का दोगुना उत्पादन हुआ है, जिससे काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। काश्तकार लीची की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रामनगर के आसपास 875 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लीची का उत्पादन होता है। इस बार लीची का उत्पादन विगत वर्ष की अपेक्षा दुगुना रहा है। पिछले साल 2000 से 2500 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हुआ था। कोरोना काल में उचित रखरखाव न होने से पिछले साल लीची के फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष लीची का उत्पादन विगत वर्ष की भांति दुगुना है। लगभग 4500 से 5000 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस बार लीची बहुतायत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ के शहरों में जा रही है। रामनगर में इलाहाबाद बैंक के कलेक्शन अमीन के द्वारा एक महिला के साथ 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर SSI हरिंद्र नेगी ने बताया कि पीड़ित पार्वती देवी ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो
उस लोन को भर नहीं पाए, किसी कारणवश अपनी आर्थिक तंगी के कारण भर नहीं पाए। तो इस अमीन ने, राजेंद्र पाल ने उनको ये बताया कि मतलब तुम मुझे 3 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा जो बाकी का पूरा लोन है उसे मैं कैंसिल करवा दूंगा, उसकी भरपाई करवा दूंगा। इसमें जो अमीन है राजेंद्र पाल, इसने वो पैसा जो है उसका गबन कर लिया। ये पैसे जो है वहाँ भरे नहीं बैंक में। बाद में इनको जो बैंक से नोटिस प्राप्त हुए तो इन्होंने तब जाके जब वो जानकारी की, तो जानकारी करने पर पता चला कि उनका ऋण जो है वो यथावत बना हुआ है और जो राजेंद्र पाल था कलेक्शन अमीन, उसने वो पैसों का गबन कर लिया है या वो पैसे उसको वो बैंक में जमा नहीं किए। पिथौरागढ़ में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल के द्वारा जिला महिला चिकित्सालय में बच्चों को निमोनिया की रोकथाम के लिए वैक्सीन न्यूमोकोकल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। विशेष तौर पर बच्चों में संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उम्र के बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा जो नई वैक्सीन का शुभारंभ हम यहाँ पर आज महिला जिला चिकित्सालय अस्पताल में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये वैक्सीन बच्चों को 1.5 महीने के बाद लगेगी, 1.5 महीने के बाद, फिर 3.5 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद। अभी से सरकार पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बिल्कुल चारों तरफ इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे जनपद में सारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी तैयारी करें कि 3rd वेव जब आ जाए के बच्चों के लिए ये वैक्सीन तैयार करें। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी के द्वारा अनोखे तरीके से प्रदेश सरकार के खिलाफ तंज कसा गया। अपने घर पर मवेशियों के आगे बीन बजाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी ने कहा कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला मुहावरा सरकार पर फिट बैठता है। सरकार किसी भी मुद्दे पर किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आज घरेलू मवेशियों के सामने बीन बजाकर ये प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सरकार किसी भी मुद्दे पर सुनने को तैयार नहीं है। ना वो आम जनता की सुन रही है, ना मजदूरों की सुन रही है, ना हमारे कर्मचारियों की सुन रही है। तो इसमें हमने आज ये मुहावरा ये इन पर सिद्ध होता है और ये मुहावरा हमने इसको स्लोगन भी दिया है, इस जैसे कि डबल इंजन की सरकार को जगाना, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना अब ज़रूरी है इस सरकार को भगाना। तो आज प्रदर्शन यहाँ पर को किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय को देश और दुनिया से जोड़ने वाला घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बारिश के चलते जगह जगह मलबा आने से बंद हो गया, जिसके चलते यात्री सुबह से ही जगह जगह फंसे हुए हैं। वहीं NHAI की मशीनें सड़क को खोलने के काम में जुटी हुई हैं। 5 बजे से रुके पड़े हैं, अभी बहुत देर हो गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, बहुत सारी पेशेंट्स भी हैं पीछे। तो ये रोड जल्दी से जल्दी इसका काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को देखना चाहिए कि इतने लोग परेशान हो रहे हैं। पीछे पेशेंट्स भी हैं और बच्चे हैं जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है। हम लोगों को बनबसा जाना है। वैसे यहाँ सुबह से ही बंद है, हम लोग तो 10 बजे पहुँचे थे यहाँ पर। पता नहीं कब तक खुलती है, कहीं कह रहे हैं कि 5 बजे तक खुलेगी, तो बड़ी मुश्किल है। बीच में फंस गए हैं, मैं इधर जाने जैसा ना उधर जाने। मैं यहाँ पर 8 से 8:30 बजे से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मेरे को खटीमा जाना है, लेकिन रोड अभी तक सुधरी नहीं है। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, बोल रहे हैं 2-3 जगह और ख़राब हो रखी है नीचे। इसको सुधारने में भी करीबन अभी 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। जितने भी यात्री हैं काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में यहाँ हैं। यहाँ पर जो हमारा पिथौरागढ़ से घाट का पोर्शन है, इसमें 6 जगहों पर मलबा आया हुआ था। नंबर 1 दिल्ली बैंड, दूसरा है बलिया पार, और जो मेजर 3rd वाला है सुपोर बैंड। तो सुपोर बैंड भी हमने अभी एक आर्म खोल दी है, 2nd आर्म में हमारा मशीनें लगी हुई हैं, और नीचे दिल्ली बैंड में भी हमारी एक मशीन लगी हुई है। बिना बाजार वाला पोर्शन हमारा भी साफ हो गया है। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 0 बैंड के पास BRO की लापरवाही से सड़क पर बने गड्ढे हादसे का सबब बने हुए हैं। गड्ढे होने से लोगों को आवाजाही करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार इस संबंध में BRO को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 0 बैंड से लेकर के कम गाँव तक जो सड़क है, लगातार प्रत्येक वर्ष बहुत ऐसा आगे चपेट मार रही है। लगातार हर साल इसमें गड्ढे पड़ रहे हैं। BRO के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसमें खड़ंजे बिछाकर पेंटिंग की जा रही है। उसके बावजूद भी ये सड़क अलकनंदा के धौलीगंगा के अटाव से लगातार बैठती जा रही है। इसमें हम सरकार से अनुरोध करते हैं, इसमें वृहद ट्रीटमेंट के लिए बड़ी कार्य योजना बनाई जाए,
जिससे इसका ट्रीटमेंट हो और आने वाले भविष्य में कोई वहाँ बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो सड़क है जो जोशीमठ से होकर के और बद्रीनाथ को जाती है, राष्ट्रीय जो सड़क है नेशनल हाईवे उसका हिस्सा है, और ये सड़क जो है यहाँ सीमा सड़क संगठन के पास है, वर्षों से खराब है। लगातार वहाँ पर भूमि धसाव है, भूमि धसाव का शिकार वो पूरा हिस्सा है। इसको लेकर के बीच में हमारी जो यहाँ के BRO के कमांडेंट हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन ये मामला वर्षों से लंबित है, लोग लगातार परेशान हैं और आम जनता, परसों ही वहाँ किसी की कहते हैं कि स्कूटर से कोई फिसल के गिर गया। तो हमारी ये मांग है सरकार से भी और यहाँ जो सीमा सड़क संगठन जिसके पास की वो सड़क है कि वो शीघ्र इस काम को पूरा करे ताकि लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिले। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।